नमस्ते, राम राम, खमा घणी दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा कुछ नहीं है, इस चलचित्र में कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ। शाम का टाइम था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और किचन का काम था, तो सोचा एक चलचित्र बनाकर आप लोगों को यूँ भी दिखा दिया जाए कि जो लोग इंडिविजुअल रहते हैं उनको भी उतना ही काम होता है जितना जॉइंट फैमिली में होता है, क्योंकि काम सब में हाथ लगाना पड़ता है भाई। और आजकल मैंने एक नया काम भी ले रखा है, जो इसी बार मैं मायके गई थी तब मम्मी से सीख के आई थी, राबड़ी बनाना, जो मैं अब डेली बनाती हूँ और अच्छी भी लगती है। अगर आप लोग भी बनाना चाहे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे बनाना है। और राबड़ी बनाने की जो प्रक्रिया है वो दोपहर को स्टार्ट हो जाती है। अभी मैंने इस राबड़ी बनाने के लिए पानी उबालना रखा हुआ है और मटके में भी पानी ख़त्म हो गया था, तो आर को चला रखा है मटके के लिए, और मटका भी भर रहा है, साथ के साथ बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। और सब्ज़ी मेरी बनी हुई है पहले की, अदरवाइज़ सब्ज़ी में भी बहुत टाइम लगता है। और बीकानेर में बारिश का तो नाम नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और लाइट की समस्या तो पूरे राजस्थान में बनी हुई है। लाइट रहती ही नहीं है, इतने कट्स आते हैं लाइट को। और लाइट जब आती है तो यूँ सोचते हैं कि काम निपटा ले और बाद में आराम कर लेंगे, लेकिन जब आराम करने बैठते हैं तो लाइट चली जाती है। पानी मेरा उबल गया है और जो मैंने दोपहर को राबड़ी बनाने के लिए जो राबड़ी ओल के रखी थी, मतलब कि लस्सी और बाजरे के आटे को मिक्स करके धूप में रखा था, उसको इसमें डालना है। देख लीजिए ये कैसे हो गया है, मतलब धूप से गर्मी में इसको रखना पड़ता है। और इसको डाल दिया है, इस घोल को, मिश्रण को उबलते हुए पानी में। अभी तक इस पानी में कोई टेस्ट नहीं है, ये फीका है बिल्कुल और ये बहुत पतला भी है। देखिए जैसे जैसे बनता है मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा हो जाता है। और इसमें थोड़ा टेस्ट ऐड करने के लिए नमक डाला जाता है। जो लोग गांव से हैं वो ज़्यादा इससे रिलेट कर रहे हैं कि कैसे बन रही हैं। और जो गांव से अगर मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे भी बताएं कि मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ क्या। और राबड़ी बन रही है और साथ ही साथ इसे कड़ी जैसे बनाते हैं, कड़छी से हिलाना भी पड़ता है, तो पास खड़े होकर बनाना पड़ता है। जब तक ये नहीं बनती तब तक इसके पास खड़े रहना पड़ता है। साथ ही साथ मैं आटा लगा रही हूँ, क्योंकि पास खड़े खड़े ही आटा लग जाएगा। रोटियां शाम को कम ही बनानी पड़ती हैं क्योंकि बहुत कम भूख रहती है शाम को। और इसमें चलाकर बहुत धीमी आंच पर मैं इसको बनाती हूँ, क्योंकि जब तक कोई चीज़ धीमी आंच पे बनती है वो बहुत टेस्टी बनती है, उसमें टेस्ट अपने आप ऐड हो जाता है। गांव में जब बनाते हैं तो गांव में तो बहुत ही ज़्यादा धीमी आंच पे बनती है, 2-3 घंटे लगाती है लेडीज़ एक राबड़ी को बनाने में। आटा मेरा लग गया था और सामान समेटने के बाद भी मैं गैस पे दूसरी साइड रख दी है राबड़ी और तवा लिया है चढ़ा, रोटियां बना रही हूँ। और रोटियां बनाकर फिर मैं जो काम करती हूँ वो होता है मेन, मतलब फील आती है कि हाँ काम कर लिया है उस काम को करने के बाद, और वो है मेरी किचन की सफाई। और रोटियां जो है वो भी मतलब खड़े होके बनाना। और ये चेयर क्यों रखी हुई है मैंने, काफ़ी लोग सोचेंगे कि किचन में चेयर क्यों रखते हैं, तो मुझे है साइटिका पेन, जो मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना है, एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक झुकना नहीं है। तो 2 मिनट के लिए बीच में बैठना पड़ता है, या एक 30 सेकंड के लिए तो बैठो ही बैठो। लेडीज़ जो है ध्यान नहीं देती अपने पोस्चर पर, लेकिन जब वो लगातार काम करती हैं तो पोस्चर ख़राब होता है और हेल्थ पर भी उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ध्यान रखिए प्लीज़ आप भी अपना। मेरा तो साइटिका का पेन बहुत बढ़ गया था, इसीलिए मैंने तो ये चेयर रखी हुई है ताकि नीचे से सामान कुछ निकालना पड़े ड्रॉर से तो मैं इस पर बैठकर निकाल लूँ। और रोटियां बनने के बाद मैं किचन की सफाई कर रही थी, सिंक साफ़ किया और मटका मेरा भर गया था तो उसे भी साइड करके रखा। राबड़ी अभी तक मेरी बन रही है और जो मैंने सब्ज़ी पहले बना के रखी हुई थी उसी को गर्म कर रही हूँ, ताकि क्योंकि शाम को बहुत कम खाना खाते हैं तो बहुत कम लगती है। देखिए राबड़ी कुछ गाढ़ी हो गई है और आज मैंने गाढ़े दही में इसको मिक्स किया था आटे को, तो आप देख सकते हैं कि और भी गाढ़ी हो गई है। और सब्जी गर्म करने के बाद में, सब काम करने के बाद में, किचन को बाय बाय बोलने से पहले एक काम और याद आ जाता है कि बादाम को सोक करके रखना है। और बादाम को आरओ के पानी में ही सोक करते हैं, क्योंकि बीकानेर के पानी में जब सीधा पानी हम यूज़ करते हैं तो बादाम ही नहीं फूलते हैं, इतना घटिया पानी यहाँ का है। बाय बाय बोल के मैं आ जाती हूँ रूम में और एडिटिंग के लिए बैठ जाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।